बार बार बन दान करूं, सद्गुरु दे वह मार। यहाँ उहाँ सब ठाम में महिमाय परम्पार। गुरुजी महिमाय परम्पार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर। मोहि उबारो हे गुरो, यह सौ बारनी होर। गुरुजी यह सौ बारनी होर। दुख सागर में बूढ़ता, सुध लीजे हो जन आय। अब विलंब जनी कीजिए, बाँह पकड़ जन धाय। गुरुजी बाँह पकड़ जन दाय। आए हंस वृंदों, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, यह जो देश है यह माया का देश है, ये निरंजन का देश है, ये काल का देश है, ये जड़ देश है, प्रकृति का देश है, मृत्यु लोक है, भवसागर है। ये जो है मन का देश है। पूरा संसार में सब जीव जो है मन के आधार पर चल रहा है। मन के आधार पर ही पूरा विश्व चल रहा है। जिसका जो मन करता है वह करता ही है। मन जो है इतना हावी हो जाता है, उसको आगे पीछे कुछ सूझता नहीं है। ये वह जीव से वह कार्य जो है करा ही लेता है। और अनंत श्री सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज ने क्या कहा है? तमन मुख जीव सुख ना मिले, मन मुख जीव सुख ना मिले। मन शरीर नीत साथ, जग जीवन भर मावता। सद्गुरु शरण सनाथ, मन मुख जीव सुख ना मिले। मन शरीर नीत साथ, जग जीवन भर मावता। सद्गुरु शरण सनाथ। आए सद्गुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, संसार में बहुत सारे प्रश्न हैं। अनंत ये संसार है, अनंत जीव हैं, अनंत उनके प्रश्न भी अनंत हैं।
अब एक प्रश्न जो है आ रहा है कि भगवान ने, प्रभु ने, स्वामी जी ने इतना दोहा काहे लिए लिख दिया, सीधा प्रभु को मिला देते। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। ये दोहा जो है कबीर साहब ने बनाए, इस संत लोग ही बनाता है। स्वामी जी ने लिखा है, ए ग्रंथ रचिया अध्यात्म का, जो सदगुरु पद पाय। ग्रंथ रचिया अध्यात्म का, जो सदगुरु पद पाय। देव सदा फल भरम में, जग जीव जीवन साय। ग्रंथ रचिया अध्यात्म का, जो सदगुरु पद पाय। देव सदा फल भरम में, रच जग जीवन साय। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। आप जिस घर में पैदा हुए हो, ये जो आप जिस घर में आप पैदा हुए हैं, इसका पहले आप जाओगे तो ये किसी गोत्र में जा कर के मिलता है। इस सृष्टि का जो सबसे पहला जो है जीव धरती पर हुआ है, तो यही ब्रह्मा विष्णु महेश हुए हैं। और उन्हीं से जो है सब जो है ऋषि संत महात्मा पैदा हुए। उन्हीं के हम लोग जो है वंशज चले आ रहे हैं। हम लोग जो है उन्हीं के वंशज हैं। आप भेद को बूझिए। सब जो है वह परम पुरुष जो है परमात्मा से आदि शक्ति पैदा हुई, और उसी आदि शक्ति से यह जो है ये सारा जीव जो है पैदा होती और चलते चले जा रहे हैं। यहाँ पर जो है हम लोग जो जो कर्म करते थी, देखो आप हर काम आप नहीं कर सकते हो, और जो आप जो काम कर सकते हैं वह दूसरा आदमी नहीं कर पाएगा। आपका बेटा हो, बेटी हो, बहू हो, कोई भी हो, जैसा भोजन आप बना लेते हो वैसा दूसरा नहीं बना पाएगा। हर आदमी का भोजन बनाने में स्वाद अलग अलग हो जाता है। हर घर का भोजन का स्वाद अलग अलग होता है। आप भेद को बूझिए। वही आटा है, वही गेहूं है, वही चावल है, वही दाल है, वही सब्जी है, और 10 जगह बनेगा तो 10 में स्वाद अलग अलग होगा। आप भेद को समझो जो है। तो जो है स्वामी जी जो लिख रहे हैं, ग्रंथ रचिया अध्यात्म का, जो सदगुरु पद पाय। देव सदा फल भरमी में, रच जग जीवन साय। तो जो उसके आने वाले जो पीढ़ियां आती हैं, संतान जो बच्चे पैदा होते हैं, वो अपना माता पिता का जो भी चीजें हैं देखते हैं, बूझते हैं। तो सब लोग माता पिता जो है सब लोग चालाक नहीं होता है। पूरा खानदान में जो है कोई कोई ही चालाक होता है।
सब बुद्धिमान नहीं होता है। और वो जो है वह आगे का भी सोचता है। कोई कोई आदमी जो है 50 साल आगे का भी सोचता है और 50 साल पीछे का भी सोचता है। आप तो जो है केवल और केवल खाली रोटी कपड़ा मिल जाए वही सोचते हो। ऐसी बात नहीं है। बहुत से लोग जो है आज के 100 साल की भी सोचते हैं कि 100 साल में कैसा होगा, हमारी कैसे कैसे पीढ़ियां आएंगी। ऐसे भी सोचने वाले लोग हैं। और 100 साल पहले हमारे कौन कौन पीढ़ियां थी, ऐसे भी सोचने वाले हैं। तो वो चाहते हैं कि हम जैसे दुख उठाया, तकलीफ उठाया, हमारे आने वाली जो पीढ़ियां हैं, जो हमारे बच्चे हैं, वो जो है दुख तकलीफ ना उठाए। इसीलिए वो अपना अनुभव को देखो, हम लोग बहुत साधारण जीव है। हम लोग बहुत साधारण जीव है। रोटी कपड़ा खा लिया, पहन लिया, बस उतना ही सोचते हैं। लेकिन बहुत सी चेतनाएं ऐसा सोचती है कि जो भी आने वाली पीढ़ियां हैं, हमारे बच्चे हैं, संतान हैं, वो अच्छे से रहें, अच्छा से सीखें और अच्छा काम करके अपना जीवन जो है सुखमय रखें। ये सब लोग नहीं सोचता है। कोई संत होता है, कोई महात्मा होता है, कोई महान आत्मा होती है जिसको महात्मा कहा जाता है। सब घर में देखो, उस महात्मा का गुण जो है सब घर में होता है। किसी में थोड़ा कम होता है, किसी में ज्यादा हो जाता है, तो वो अपना नियम बना देता है, लिख देता है। जैसे सनातन धर्म में ये बात कही गई है, स्वामी जी ने लिखा हुआ है, राजा जोगी विद्यार्थी ब्रह्म मुहूर्त में निद्रा कदापि न ले। राजा जोगी विद्यार्थी ब्रह्म मुहूर्त में निद्रा कदापि न ले। और क्या कहा है? ईश्वर वेद में जो भी चीजें लिखी हुई है, एक एक दुआ पूरे संसार के काम की चीज है। ये पूरे संसार की। अब जैसे स्वामी जी बोल रहे हैं, ग्रहण कर गुण जगत सी, अवगुण दिखन को, अवगुण देखो आप में, त्याग जतन कर सोय। ग्रहण करो गुण जगत सी, अवगुण देखन को, अवगुण देखो आप में, त्याग जतन कर सोय। ये पूरा संसार जो है अपना में नहीं देखता है। पूरा संसार जो है अपना अवगुण को नहीं देखता है, इसीलिए परेशान है ये। आप बहुत सारी, जब आप दूसरों की भी बात सुना करो कि वो कह क्या रहा है। बहुत ऐसे ऐसे आदमी हैं संसार में, बड़े बड़े ऐसे अधिकारी भी हैं, बड़े बड़े ऐसे अफसर भी हैं। उनको बस जो वो कहते हैं वही जो है ना उनको दिखाई देता है, आगे का नहीं दिखाई देता है। जब ऐसा होने से क्या होगा भाई? सब लोग संत महात्मा ऋषि मुनि नहीं होते हैं, उसमें कोई कोई होता है। आप देखो,
कोई कंपनी ऐसी होती है, उसका जैसे ही मैनेजर चेंज हो जाता है सब उसका पूरा बिखर जाता है, और फिर कोई ऐसा मैनेजर आता है सब कुछ चला लेता है। ये संसार में होता है। बहुत सारी कंपनियां डूब गई, चली गई, और कुछ अभी भी चलती आ रही हैं। अभी भी कोई 100 साल से भी कंपनी चल रही है, और बहुत सारी अभी अभी आई और वो चल नहीं पाई। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझो, तो वो अपना अनुभव को लिख देते हैं कि इसी हिसाब से जीव चलेगा तो उसका जीवन सुखमय होगा। ये मैं आपको संसार का काम का चीज बता रहा हूं। वैसे ही जो है प्रभु है, परमात्मा है। परमात्मा आप सोचती हो कि आप ही जैसा होगा, बैठा होगा, ऐसा नहीं है। सच्चिदानंद स्वरूप है, सच्चिदानंद स्वरूप है। मम आराध्य भगवान सच्चिदानंद स्वरूप है। मम आराध्य भगवान बार बार वंदन करूं, युक्ति भेदरत ज्ञान। सच्चिदानंद स्वरूप है, मम आराध्य भगवान। बार बार वंदन करो, युक्ति भेदरत ज्ञान। सच्चिदानंद स्वरूप है, अंतर्यामी देव। अनुभव भी ज्ञान है, पुराण धनी जन शिव। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसनी, जहाँ जहाँ स्वरविद में सच्चिदानंद आया है, जहाँ जहाँ स्वरविद में सच्चिदानंद आया है, वह सब जो है परमात्मा को बोध किया गया है। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझो। ये सब सदगुरु की महिमा है। सदाफल देव जी महाराज आपको बता रहे हैं। आप तो मंदिर में जाते हो, स्वामी जी का जो आप चित्र देखते हो, स्वरवेद महामंदिर में मूर्ति लगाई गई है, ये तो स्वामी जी का जो शरीर का मूर्ति है, जड़ शरीर का है। एक चेतना भी है, चेतना अजर अमर है, वह मरती नहीं है। शरीर तो यही है, आपका शरीर छूट जाएगा, फिर भी चेतन अजर अमर है। तो अभी जो है पहले सच्चिदानंद पर आप ध्यान रखो, क्योंकि विषय बहुत है, अनंत ज्ञान है। आप ऐसे ही सत्संग सुनते रहो, रोज ही 1 घंटा, सवा घंटा, 1.5 घंटा आपको सुनाई जाती है। उस वाणी को सुनना। आज की वाणी कुछ और है। वही भजन आती है आज भी, वही भजन कल भी आती है, वही भजन परसों भी आती है, लेकिन सब में भाव अलग अलग है। सब में भाव अलग है। बहुत बड़ा ज्ञान है परमात्मा का, जितना मैं जीवन भर बताऊंगा तो भी खत्म नहीं होगा। तो सच्चिदानंद
स्वरूप है। मम आराध्य भगवान बार बार वंदन करो युक्ति भी दरत ज्ञान। सच्चिदानंद स्वरूप है अंतर्यामी देव। अनुभव भी ज्ञान है पुराण धनी जनशील। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप सोचते हो कि परमात्मा ऐसे मिलेंगे, वहाँ स्वामी जी खड़े होंगे, लाठी लिए होंगे, सफ़ेद वस्त्र पहने होंगे, सफ़ेद दाढ़ी होगी। ये सब कुछ नहीं है। जब आप जो है अंदर में जाते हो तो आनंदित हो जाते हो। वैसा आनंद जो है संसार में नहीं है। वैसा आनंद जो है पूरे संसार में नहीं है। वही तो सदगुरु आपको लखा देता है। सत स्वरूपाया प्रकृति है सतचितारू पही जीव। असचिदानंद स्वरूप है सो जानहु निज पीव। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, सभी जो चेतनाएं हैं सबका एक ही जैसा है। सबका जो है चेतना एक ही, जो इंजन है आपके अंदर में सबका एक ही जैसे है। जो आत्मा है सबका एक ही जैसे है। तो आत्मा कैसी है? सच जो है सतस्वरूपाया प्रकृति है। यह प्रकृति जो है सत्य स्वरूप है। अभी आप आओगे, ऐसे गेहूं पैदा होता, ऐसे ही गेहूं पैदा होगा। मनुष्य जो है जैसे पैदा हो रहा है ऐसे ही पैदा होगा। नहीं फिर आप बोलोगे तो लैब में पैदा होता है फलाने ढिकाने, वो कोई सक्सेस नहीं है। लैब में पैदा हो करके और ये कोई सक्सेस नहीं है। जो आप सोचते हो कि वो वैज्ञानिक लोगों ने भेड़ बनाई, फलाने बनाए, ढिकाने बनाया, वो कोई सक्सेस नहीं होता है। आप भेद को समझो, कोई सक्सेस नहीं हुआ। तो ऐसे ही हर जोनी में स्त्री है और पुरुष है, और दोनों का मिलन से नया सृष्टि का निर्माण होता है। इसको ज्यादा बवाला देने का जरूरत नहीं है। हर जोनी में स्त्री है और पुरुष है, और दोनों में सहज प्रेम होता है। ये स्वामी जी ने स्वर वेद में क्या लिखा? पुरुषा नारी नारी पुरुषा प्रेमाया कर सीतय एकायान्य मायावनी संश्रित जीवन सोय। काहे लिखा स्वामी जी ने ऐसी? पुरुष नारी नारी पुरुषा प्रेमाया कर सीतय एकायान्य मायावने संश्रित जीवन सोय। माता पिता क्यों शादी विवाह कराता है? उसका खानदान ढूंढता है, परिवार ढूंढता है, उसका देखता है उसका चाल चलन कैसा है, तो करके जो है समय से शादी विवाह करा देता है। आप शादी करो, विवाह करो और गुरु की जो है मार्ग में चलते रहो, तब आपका जीवन सुखमय होगा।
ज्ञान कर्म बिना भक्ति के सरस सकल नहीं होय। ज्ञान कर्म बिना भक्ति के सरस सकल नहीं होय। माया दुखदाई रहे भक्ति सहित फलोय। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, तो महान परिवार है, महान आत्माएं हैं वो, जिसको महात्मा कहा जाता है, जिसको संत कहा जाता है, जिसको सदगुरु कहा जाता है। तो सदगुरु का काम ही है भूले हुई जग जीव को निज घर दी पहुँचाय। असत पथ पर दर्शकर ही सदगुरु दिवकाय। इसी सृष्टि में जो है सदगुरु आता है, वह पूरे संसार को ज्ञान देता है। आप बोलोगे नहीं हम तो बहुत चालाक जो है, हमारे को कोई सदगुरु नहीं चाहिए। ऐसे लोग हैं संसार में, कहते हैं कि हम तो बहुत जो है न चालाक हैं। ऐसे ही चालाक जो है रावण था, ऐसे ही चालाक जो है हिरण्यकश्यप था, ऐसे ही चालाक बहुत लोग थे इसी धरती पर। ऐसे ही चालाक जो है विषम पितामह जी थी। तो हिरण्यकुशरा वड़ गयो कंसा, कृष्ण गई सुर नर मुनि बंसा। ब्रह्मा गई मरम नहीं जाना, बड़ सब गई लजे रहल सयाना। समझ पारी नहीं नाम कानी, निर्वा का दूध की सरवक पानी। रही गयो पंथ थकित भयो पवना, गृह उजाड़ दस दिशी गवना। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, अभी तो हम कुछ नहीं जानते हैं। अभी तो आपको खाली दुआ एक एक बता देता हूं मैं जो है। एक एक दुआ जो है अनंत काल तक सत्संग चलेगा उस पर। एक दुआ पर स्वामी जी का अनंत काल तक सत्संग चलेगा। कबीर साहब का एक दुआ के ऊपर अनंत काल तक सत्संग चलेगा। ये दोहे नहीं है, ये स्वामी जी के हृदय की चेतन मणि है जो है, आपके शरीर में ऊर्जा भर देती है। ये जो है आप 1 घंटा 1.5 घंटा सत्संग सुनते हो, ऊर्जा कहां से आती है? ये सब जो है सदगुरु के चरण में है। ये सब सदगुरु के चरण में है। आप जो चाहोगे वो मिलेगा वहां से। तो जो भक्त को क्या चाहिए होता है? तब भक्ता परम निधि भक्त को सर्वज्ञान गुण खान, अदेव सदा फल भक्ति में अनइच्छित सवयान। अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज वो कुछ भी नहीं मांगे हैं, एक ही चीज मांगे हैं, वो आपको मालूम है। पारा विद्या पत्र शाखा, फूल फल भी तार हो, अनन्य गति फल की कोलाहल, पक्षी में
सार हो। स्वामी जी ने कहा है पश्चिम में संसार हो, पूरा संसार अभी एक हो रहा है। अब दूरियां मिट रही हैं। आप कहीं भी जाना हो, अमेरिका जाना हो, इंग्लैंड जाना हो, बहुत जल्दी पहुंच जाओगे, लेकिन वहां भी मनवा आपका ऐसे ही करेगा। ये शरीर विज्ञान के बारे में जो संसार में पढ़ाई जाती है वो जड़ विज्ञान है। जो नस नाड़ियों को देखते हैं, पलाने हैं, दिखाने हैं, तो ये एक्सरे कराओ, वो एक्सरे कराओ, इतना कराने लगते हैं कि आदमी उसी में खत्म ही हो जाता है। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो। स्वामी जी मरने की कला सिखाते हैं। अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज जीने की कला नहीं सिखाते हैं, ये मरने का कला सिखाते हैं। मरने के कला सीख जाओ, जीना अपने आप आ जाएगा। मृत्युवापदी खत्म रे, ऐसा मरण स्वाय, अमरण जीवन स्वाधीनता, तब जोगी पद पाय। मर कर फिर मर नानी, उत्तम मरण काय, देह त्याग सो मरण है, त्याग समाधि लगाए। आप भ्रम में हो, स्वामी जी के ज्ञान अलग है। पूरे संसार के अंदर भी केवल विहंग में ही योग है, जिससे आप शरीर से बाहर रह सकते हो, निकल सकते हो, जा सकते हो। पूरे विश्व में मैं YouTube के माध्यम से बताना चाहता हूं, यदि आपको जो है आत्मज्ञान करना है, अपना स्वरूप देखना है, तो विहंगम योग में आप बहुत आसानी से बूझ जाओगे। अरे बहुत सारे सदगुरु के अंश अंशनी हैं जो आपको बोध करा देंगे। स्वामी जी के पास जाने के लिए तो बहुत बड़ी बात है, आप यही पहचान जाओगे, यही आपको बोध हो जाएगा। उसके दो तीन चार कंडीशन है। पहला कंडीशन है हंसालोक हमारे यही हो, हंसालोक हमारे यही हो, ताते अमृत फल सुख पैयो, लोक हमारा अगम दूर है, पारा न पावे कोई, अत्याधीन होय जो कोई, ताको देई बल खाई। ये हमारा कंडीशन नहीं है, ये जो है नित्य अनादि सदगुरु कबीर साहब का है। वो आपको बुला रहे हैं, कैसे जाओगे? यही तरीका जो है आपको विहंगम योग में सीखनी है। आप तो बहुत कुछ सीख लिया, रोटी बनाना सीख लिया, पुत्र पुत्री उत्पन्न करना सीख लिया, घर द्वार बनाना सीख लिया, लेकिन जो है अपना स्वरूप तो देखा ही नहीं। आपने सब जान गया, चंद्रमा पर चले गए, अमेरिका चले गए, इंग्लैंड चले गए, जर्मनी चले गए, फ्रांस चले गए, कहां कहां चले गए, और जो है अपना शरीर में ही कुछ बूझ ही नहीं पाए कि शरीर में क्या क्या चीज है। तो पूरा संसार जान करके क्या करोगे? पहले अपने आप को जानो। तो स्वामी जी क्या कह रहे हैं?
तो निज स्वरूप को दीख लो, तो निज स्वरूप को दीख लो, फिर माया को दीख। कहाँ जन्म कहाँ मरण है, धोखा जग कर रीक। निज स्वरूप को दीख लो, फिर माया को दीख। कहाँ जन्म कहाँ मरण है, धोखा जग कर रीक। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। स्वामी जी ने एक दोहा लिखा है, बिना संत सद गुरु मिले, बोध किसी को नाय। बिना संत सद गुरु मिले, बोध किसी को नाय। नहीं हुआ नहीं होएगा, बोध संत संग माय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। हम लोग इतने चालाक नहीं थे, बुद्धू थे कब, जब 20 साल की अवस्था थी। कोई ऐसा संत नहीं होगा जिसका जो है चरण नहीं दबाया, सबका चरण दबाया, सबको चरण स्पर्श किया, पैर दबाए, रात को 12 बजे भी 1 बजे भी, लेकिन एक ही जगह जाकर के मिला। इतना ढूंढा हमने, इतना ढूंढा आश्रम पर, इधर उधर जो है। पहले इतने लोग नहीं आते थे, पहले 10,000 15,000 20,000 आते थे लोग जो है। सबका चरण दबाया और सबको बूझा। और जो है ये सारा भेद की बातें हैं। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। हमें तो वही चाहिए था जिसकी हमें तलाश है, वो मिल गया। अब बोलोगे क्या मिल गया, क्या मिल गया? तो मैं बताता हूं, वो गुरु का चरण है। तो ये लोग बूझ नहीं पाता इसी में भरम जाता है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। सब कुछ सदगुरु के चरण में है। पूरे विश्व को बता दो, चारों फल गुरु चरण में, चायामित फल पाय। असदगुरु जानर छा करी, सर्वटा मुझ सयाय। एक पाद में सृष्टि पसारा, 3 पादया मृत न्यारा। अमित पाद गुरु चरण नमाहि, सुरति निरतिशी संत समाहि। आभा चली सदा गुरु रूपा, समय समय पर अधिक अनुपा। सुरति बाधी गुरु रूप समावे, अगमय गोचर अनुभव पावी। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। हम लोग तो एक साधारण जीव है, हम लोग एक साधारण जीव है। हमारे घर है, परिवार है, पत्नी है, बच्चे हैं, नाती पोते सब है। लेकिन जो है एक और चाहिए, वही गुरु के चरण है। तो गुरु के चरण को पकड़ करके रखो। बोला नहीं, वो तो भाग जाता है। चरण नहीं भागता है, मनवा भाग जाता है तुम्हारा। तो मनवा भागने का भी दवाई जो है इस संत लोगों के पास रहती है। स्वामी जी की तो बात ही छोड़ दो। संत लोगों के पास ऐसा ऐसा रहता है
कि जो है उसी दवाई का तो भजन आपको सुनाया गया अभी। मैं कासे कहूँ को सुनी को पति आय, फूलवा के सुंघता बावर मरी जाय, फूलवा के सुंघता बावर मरी जाय। तो गगन माल बीच फूल एक फूला, तर भई डार ऊपर भई मूला, ज्योतिए न बोइए सींचिए न सोय, बिनु डार बिनु पात फूल एक होय। फूल भल फूलल मलिनी भल गाथल, फूलवा बिनसी गयो बावर निराशल। कहत कबीर सुनो संत भाई, पंडित जन फूल रहन लुभाइल। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आपको बूझना होगा पंडित कौन है, विद्वान कौन है, ज्ञानी कौन है। आपको समझ में नहीं आता है, आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, इतना तो बूझ ही जाना चाहिए आपको। आपको अपने आप ही बूझना पड़ेगा, कोई नहीं बताएगा। जो आप परेशान होकर के घूम रहे हो, कोई नहीं बताएगा आपको। एक चीज है, आप गुरु के चरण में जाओगे तो सब बूझ जाओगे। किसमें क्या चीज है आपको पहचानना पड़ेगा। और अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज पहचान करके बता दिए हैं, और वही स्वर वेद में लिख दिए हैं उन्होंने। जो है वही स्वर वेद में लिख दिया है उन्होंने, अनुभव लिखा है। निज अनुभव वारण करूं, दिया ज्ञान प्रभु सोय, तेरा है तुझ मेरे ही, करता सामर पण सोय। निज अनुभव वर्णन करूं, दिया ज्ञान प्रभु सोय, तेरा है तुझ मेरे ही, करता सामर पण सोय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। फिर आपका प्रश्न होगा मैं क्या करूं? अरे आपको कुछ नहीं करना है, आपको जो है कुछ करना ही नहीं है। जो आपको साधना मिला हुआ है, उस साधना को क्या करो। और स्वामी जी का साधना ऐसा है कि चलते फिरते बैठते सोते जागते हर तरह से है, काम करते रहो फिर भी साधना चलती रहेगी। थोड़ा जो है पहला भूमि, दूसरा भूमि, तीसरा भूमि, ये 3 भूमियां हैं। और इसी 3 को यहां 5 बताई जाती है। और भी एक मिले मेरे को, महात्मा मिले जो है, वो कबीर साहब की जो है बहुत बड़े पहुंचे हुए हैं, जाने हुए हैं, लेकिन बाहर बाहर से जानते हैं, अंदर से नहीं जानते हैं। तो एक आदमी ने परिचय करा दिया परिचय करा दिया, और परिचय करा दिया तो ले गए मेरे को जो है गाड़ी गुड़ी में बैठाए और ले गए। जो है डबल बेड था, वो दरवाजा बंद, बोला आप यहीं रहिए, हम लोग दोनों लग रहेंगे जो है। और 1 घंटा 1.5 घंटा उनको सत्संग हुआ। बोला ये आप कहाँ से सीखा? अरे मैंने बोला कि जो है, क्योंकि वो कबीर साहब के अलावा किसी को नहीं जानते हैं कि ऐसा भी है। उनको यही बोध है कि कबीर साहब के अलावा कोई ज्ञान नहीं है। मैं बोला हाँ सही है।
कबीर साहब का ही ज्ञान पूरे संसार में है। ऐसा कोई ज्ञान नहीं जिसको कबीर साहब ने पहले ना कहा हो। वही ज्ञान देखिए यहां पर जो है, देखो ज्ञान कई तरह का है। एक जड़ ज्ञान है, खाना खाना, पानी पीना, भोग विलास करना, पुत्र पुत्री उत्पन्न करना, कपड़ा बनाना, सिलाई करना और चामक चुमक में रहना, झामर झूमर में रहना, धन इकट्ठा करना, ये अलग काम है। ये अलग है। योग अलग चीज है। आपको स्वस्थ रहना, ये सब चीज तो आपको संसार में बताई जाती है। विहंगम योग की साधना अलग चीज है। ये यहां मन से चलाया जाता है। मैंने देखा है, इतना धन है उनके पास। उस घर में भी मैं गया था, एक बार जाना पड़ा ऐसे ही जो है। तो जो है अब गवर्नमेंट काम से जाना पड़ता है जो है, तो बोला भोजन कर लीजिए। अब रात हो गया, काम करते करते रात हो गया, तो बोला नहीं भोजन हम अपने यहाँ बनवा दिए हैं, उधर ही भोजन कर लीजिए। मैंने बोला भाई मैं तो उस नागालैंड में जहां पर कि बस यही सब खाया जाता है, कुत्ता बिल्ली गाय जो है सब अभी भी खाया जाता है। अभी भी इस आज के डेट में भी जो है कुत्ता जो है छोटे छोटे बेचारे पिल्ले को काट करके खा जाते हैं लोग। आज भी बिक्री होता है वहां का बाजार में, आज भी। लेकिन अभी मेन शहर में नहीं, जो मतलब गांव के इधर उधर के जो है बाजार है, आज भी वहां जो है बिक्री होता है। कुत्ता जो है ना, कुत्ता बिल्ली सांप मेढक ऐसा बिक्री होता है तौल तौल करके। आज भी लोग खाते हैं, क्योंकि सब वो चाइना का थोड़ा बॉर्डर पड़ता है तो सब लोग ऐसे ही है। तो मैंने बोला यहां कहाँ खाना मिलेगा, यहां तो हम खा नहीं सकते। तो बोले कि नहीं हम लोग प्योर जो है प्योर वेजिटेरियन है। नीचे दुकान सब मांस का है, वहां भी खाया जाती है जो है प्योर वेजिटेरियन जो है। और गए उनका हम घर में बेचारे ले गए, बोला नहीं आप खाना खाइए और मैं आपको छोड़ दूंगा, जो है आपको गेट पर ले आकर के आर्मी का वहां मैं छोड़ दूंगा। अरे मैं बोला नहीं, जो है रात को 10 बजे 11 बजे बंद कर देते हैं। तो बोला नहीं जो है वो रात भर खुला रहता है, लोग आते हैं ट्रेन से जाते हैं, तो जो है आपको मैं छोड़ दूंगा, आपको भोजन यही कर लीजिए। अब हम गए वहां, जो है इतना पैसा है उनके पास में, जो उनके जो है उनके दादाजी हैं 8-8 घंटे के लिए जो लगे हुए हैं आदमी। नर्स है जो है, जो मतलब नर्स मतलब पुरुष भी होता है और जो है स्त्री भी होता है, उसको जो है ना क्या बोलते हैं आप लोग, जो है 8-8 घंटे का उनको ड्यूटी लगा हुआ है। एक आदमी को 15,000 दिया जाता है 1 महीने का। और जो है तो 3 लोग हो गए, 45,000 खाली उनको दिया जाता है। बेचारे वो चरपाई से उठ नहीं पाते हैं, चल नहीं पाते, उनको उठा करके ले जाना, लैट्रिन कराना, हाथ मुंह धुलाना, खाना खिलाना, और जो है बिस्तर पर ही बिस्तरा चेंज कर देना। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ऐसा भी है संसार में। हम भी गए, जो है दर्शन किया, उनका चरण स्पर्श किया। अब क्या करें भाई, ऐसा साफ सुथरा तो हमने देखा नहीं। रोज उनका बिस्तरा चेंज हो जाता है। आप भेद को समझो, ऐसे भी जीव हैं संसार में। लेकिन आपको स्वस्थ रहते हुए 100 वर्ष तक जीना है। और हरि हरि जानकी
सुयश को करो सदा गुणगान। अदेव सदा फल शांति है होया परम कल्याण। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, मैं जितना बताता हूँ उतना ही नहीं सही है, उसकी भी आगे है और उसकी भी आगे है। ये सब जो है गुरु के चरण में है। आपको सीधा सीधा नहीं समझ में आता है। कबीर साहब क्या कह रहे हैं? मान कहीं दूर नहीं जाना हो, मान कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मान कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चरनिया में 68 तीरथ, गावेल वेद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। ये कौन कह रहा है? कबीर साहब कह रहे हैं। मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चरनिया में 68 तीरथ, गावेल वेद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। ये कौन कह रहा है? कबीर साहब कह रहे हैं। अब चलो स्वामी जी क्या कह रहे हैं? तो अष्ट सुख अष्ट चक्र सब शून्य पर, धरया धरा की पार, अतः माँ प्रभु घर किया, भूली पड़ा संसार। अष्टे चक्र सब शून्य पर, धरया धरा के पार, ताहाँ सदा फल घर किया, भूली पड़ा संसार। आप वहीं से आए हो लेकिन भुला गए हो। आए आप सदगुरु के अंश हो और हंसनी हो, भेद खूब बुझो। सभी लोग वहीं से आए हैं लेकिन आकर के यहां भुला गए हैं। और जब जो है सदगुरु का जब जो है वो सत्संग मिलता है तो धीरे धीरे बुझते बुझते फिर बुझ जाते हैं। आप आए हो, सभी लोग वहीं से आए हैं। फिर कबीर साहब आपको भजन सुना रहे हैं। तो जहाँ वासी अइला हमारा वही देसावा, हमारा वही दिशावा, जहाँ वासी अइला हमारा वही देसावा, हमारा वही दिशावा, जहाँ वासी अइला हो हमारा वही देसावा, हमारा वही दिशावा। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसनी, अनंत ज्ञान है, अनंत ज्ञान है। इतना ज्ञान है कि मैं क्या बताऊं आपको। जो है लोग बोलते हैं कि नहीं आप पूरा भजनिया नहीं गाते हैं, बीच में छोड़ देते हैं। इतना है, बताओ। अनंत ज्ञान है, अनंत जो है। देखो एक पार्टी होता है ना, तो उसमें जाते हो 56 तरह का व्यंजन बनता है, तो थोड़ा थोड़ा खाओगे तब जो है ना पहुंच पाओगे, नहीं तो पहुंच नहीं पाओगे। अरे वहां सब भोजन मिलता है। ऐसे ऐसे उस संसार में लोग धनवान लोग भी हैं। ऐसे ऐसे संसार में जो धनवान लोग भी हैं, वो पूरा जो है दुकान जैसे लगी रहती है, एक साइड से जो लेकर के पूरा। आजकल तो थोड़ा अपने यहाँ भी हो गया है।
आप क्या क्या खाओगे? एक एक चम्मच खाते खाते जो है, जो आपका पेट भर जाएगा। मतलब अब क्या बताऊं मैं जो है, इसलिए थोड़ा थोड़ा खाया करो। भजन में ऐसे ही है। तो आप सदगुरु के अंश हो और हंस नहीं हो। मान कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, तो गुरु के चारनिया में 68 तीरथ गावेल वेद व पुराना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना। तो गुरु के चरणिया में 68 तीर्थ कौन कौन सा है? आपको खोजने का मन नहीं है, खाली बस गा दिया हो गया। एक एक शब्द में अनंत ज्ञान है। एक शब्द गुरु देव का, तामे अनंत विचार। खोजे ऋषि मुनि पंडिता, वेदन पावे पार। तो मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना। तो हम बोल रहे थे, ऐसे ही सत्संग सुना रहे थे, किसी को जो है थोड़ा बड़े बड़े अधिकारी लोग भी आ जाता है तो थोड़ा सुना देता हूँ मैं उनको भी। तो बोल रहे हैं कि वहाँ नहाने के लिए तो गुरु का चरण में पानी कहाँ से आएगा? आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, बोल रहे पानी कहाँ से आएगा, वहाँ कैसे नहाएंगे जो है? आप तो नहाने के लिए बोल रहे हो। मैं बोला आपको समझ में नहीं आएगा, आप तो पानी का टंकी में नहाने वाला नहाते हो, ऐसा वाला पानी नहीं है वहाँ। तो बोला ऐसा वाला पानी नहीं है तो कैसे बूझेगा हो? उसको तो नहाने वाला चाहिए तब बूझेगा हो। तो मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना। तो मैं बोला वो मन को नहलाया जाता है, वहां शरीर को नहीं नहलाया जाता। आप जो बता रहे हैं पानी का टंकी से, वो गर्म होना चाहिए, ठंडा होना चाहिए। और आजकल वो लगा हुआ है, क्या बोलते हैं उसको, जो है हीटर जैसा लगा रहता है, वो जो है आप जाओगे तो उसमें से गर्म पानी निकलता है, ठंडा निकलता है, उसको मिलाओ और नहाओ। आए सदगुरु के प्यारे, ये बाहर का नहाना शरीर का है। अब मन को कैसे नहलाओगे? मन शुद्ध हो गया है आपका। बोला नहीं, हमारा मन तो बड़ा जो है साफ है। मन ही तो गड़बड़ कर दिया है, तभी तो आप इस संसार में आए हो। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, तो जो है मन को नहलाया जाता है। तब बोला मन को कैसे नहलाएंगे भाई? तो यही तो ज्ञान सीखना है आपको। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, बड़ी मजा आता है संसार में भी जो है। आप उनकी बातें सुनो, अपनी बातें कहो, ऐसे हंसी मजाक में ही सारा वो समय निकल जाता है। वो बोल रहे नहीं जो है मन को कैसे नहलाओगे? मैंने बोला एक मन बराबर 40 शेर। बोला हाँ हाँ, ये तो हमारे यहाँ भी होता है, एक मन में 40 शेर होता है। एक बोल रहा है कि नहीं किलो होता है। अरे मैं बोला किलो वाला गड़बड़, किलो वाला तो अभी चलाया है, अंग्रेजों ने चलाया है। उसके पहले एक मन बराबर 40 शेर होता है। तो बोल रहे हैं कि हाँ हाँ, मेरे यहाँ भी वैसे ही होता है, एक मन बराबर 40 शेर होता है। तो सब लोग बोल रहा है कि हाँ 40 शेर होता है। तो मैं बोला एक शेर से लड़ने के लिए एक मन बराबर 40 शेर,
एक शेर आ जाएगा तो आप लड़ पाओगे? यहां तो आपका शरीर में 40 शेर है। ऐसा भी है क्या? मैं बोला हाँ, आपको मालूम ही नहीं है। एक मन बराबर 40 शेर। एक तो आपका जो है ना है नहीं, आपका शरीर में ही है, 40 शेर भी हैं इसमें बैठे हुए हैं। तो बोले वो कैसे मालूम होगा? तो मैं बोला वो सदगुरु का उपदेश लेना पड़ेगा और जो है उसकी साधना करनी पड़ेगी, तब वो 40 शेर दिखाई देंगे। और एक एक को मारना है और मार करके फिर बाहर निकल जाना है। वही तो जीव को फंसा रखा है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंत हंतनी, ऐसे ही चलता रहता है। अब चलो भजन में ये संसार ऐसे ही रहेगा। तो मान कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो। मान कहीं दूर नहीं जाना, गुरु की चरानिया में 68 तीरथ, गावेल वेद व पुराना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, जब जब सदगुरु जी धरतिया पर अइले हो, बिरले लोगवा हो पहचाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, पंडित मूला पीर होयउलिया, ई सब बारम भुलाना हो। ई जगह बारम भुलाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया व सदा जल निरमल। गुरु दरिया व सदा जल निरमल, पैठत उपजेल ज्ञाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, कहत कबीर सुना हो बीरहीना। गुरु के चरण में समाना हो, गुरु के चरण में समाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसनी, गुरु के चरण में बहुत कुछ चीजें हैं, लेकिन वो कैसे पाओगे? तो वही विधि जानना है आपको। वही विधि जो है विहंगम योग में जो है सीखना पड़ता है, बुझती 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 बूझना पड़ता है। स्वामी जी ने स्वर वेद में क्या कहा? तो बाणी जाल अपार है, बाणी जाल अपार है, कीजिए तत्व विचार। मन माया को त्यागिए, शब्द में सुरति समार। बाणी जाल अपार है, कीजिए तत्व विचार। अमन माया को त्यागिए, शब्द में सुरति समार। ये स्वामी जी ने कहा। और स्वामी जी ने क्या कहा है?
तो मैं दूसर मामा पंथ भीना अन्य पंथ जगयान। अब मैं क्यों भूलूं बारम में शब्दारों हणमान। आपको वो ज्ञान लेना है जिससे शब्द को पकड़ने में आपको आसानी हो। तो संसार में ज्ञान शब्द को पकड़ने का नहीं मिलता है। संसार में मिलता है, क्या मिलता है संसार में? थोड़ा दुख थोड़ा सुख। क्षण में सुख क्षण दुख मिले, ए जग बियोग गया। ऐसा सुखव कौन है सब दिन ही कराय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसांसनी, ये जो है माया का चिंतन नहीं करना। माया की चिंतन किए माया हो यह स्वरूप। चिंतन करती शब्द का पावे सदयन। तो सब जो है गुरु के चरण में है, आप भुलाना नहीं है। स्वामी जी आपको जगा रहे हैं, सखी कहवा भूलैलु ना, सखी कहवा भूलो ना। तेरे घाटाई में सैया सखी तू भूल रह गईलु ना। माया माए बारमवा सखी तू भूल रह गईलु ना। माया माए भरमवा सखी तू भूल रह गईलु ना। तो पीव माया संग जीवन बितायो, पर तू भूल रह गईलु ना। माया मोहे भरमवा सखी तू भूल रह गईलु ना। देवी दुर्गा भूत भवानी तू भरमवा पूजना, हो भरमवा पूजना। सखी अंत होइबू पैया तेरे घाटाई में सैया, सखी कहवा भूलैलु ना। तब ईश्वर चैता माँ प्रभु है, सखी शरण में आओ ना, सखी शरण में आओ ना। तो ये सर्व फल सुख दिया तेरे घाटाई में सैया, सखी कहवा भूलो ना। तो कहे सदा फल घूंघट टालो, सखी उलट के निरखो ना, सखी उलट के निरखो ना। कहे सदा फल घूंघट टालो, सखी उलट के निरखो ना, सखी उलट के निरखो ना। पीव छवि जल कैया, पीवा छवि जल कैया तेरे घाटाई में सैया, सखी कहवा भूलना, सखी कहवा भूलना। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंतांतनी, परमात्मा जो है अनुभव में मिलता है, ऐसे वो शरीर से नहीं मिलेगा। आप गलत फहमी में हो। शरीर से तो स्वामी जी हैं, तो फिर कहाँ आप तो परेशान हो जाते हो फिर परेशान हो जाते हो। प्रभु जो है वो जो है अनुभव में मिलता है, अनुभव में आपके साथ हमेशा है। आप एक बार उसको पकड़ लो ना, आप तो पकड़ते नहीं हो। स्वामी जी बता रहे हैं, एक तार चार करेगी नगनायन वव होय। एक तार चार टकलगे नगनायन वव होय। झुकया काश भूमि मिले तब क्या पावी सोय। एक तार चार
टक लगे नगनायन भव। आपको संत लोग जो है ऊपर पहुंचा देता है। एक तार चार टक लगे नगनायन भव। तो आप नीचे काहे ले आते हो? वही तो स्वामी जी कहे हैं, एक तार चार टक लगे नगनायन भव। झुकया काश भूमि मिले तब क्या पावे सोय। तो नीचे काहे लिए आते हो? तो नहीं मिलेगा, नीचे है नहीं वो। आगम धार गुरु दीन लखाई सुमिर उलटी गगन मुख जाई। असुमिरन सी सब दुख गई सुमिरन सी सुख होय। असुमिरन सी सब कामना पुराण सुमिरन सोय। तो संत लोग आपको चढ़ा देता है, तो नीचे काहे उतरते हो बताओ? स्वामी जी कह रहे हैं, झुकया काश भूमि मिले तब क्या पावे सोय। आपको दोहा समझ में नहीं आता है? स्वामी जी कह रहे हैं, परम शांति समा दृष्टि सी परखो सा दयनूप। अनिरखी पारखी अनुभव करो शब्दामृत सुख एक। तो जैसे मन निज विषय में गमन करत, जैसे मन निज विषय में गमन करत संसार। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। अब अंतिम भजन सुन लो। अंतिम भजन क्या है? तो हंसा चलू चलू निज देशवा, हंसा चलू चलू निज देशवा। जहवा पुरुष पुराना न, जहवा पुरुष पुराना न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहवा पुरुष पुराना न, जहवा पुरुष पुराना न। रात दिवस रवि शशि माह नाही, ज्योति जगमगाना न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहवा पुरुष पुराना न, जहवा पुरुष पुराना न। तो रात दिवस रवि शशि माह नाही, ज्योति जगमगाना न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहवा पुरुष पुराना न। तो बिना मेघ घटा घरावे अति दामिनी दम कानन। बिना मेघ घटा घरावे अति दामिनी दम कानन। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहवा पुरुष पुराना न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहवा पुरुष पुराना न। अमिय बूंद तहवा झरियावे पिया तृषा बुझाना न। पिया तृषा बुझाना न। अमिय बूंद तहवा झरियावे पिया तृषा बुझाना न। पिया तृषा बुझाना न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहवा पुरुष पुराना न। कहें सदा फल परमानंदित, वाई पद निर्वाणन। वाई पद निर्वाणन।
हंसा चलू चलू निज देशवा जहाँ पुरुष पुराना न। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। अब मैं वाणी को यही विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय